हाँ दोस्तों, मैं सुशील कुमार, हमारे यूट्यूब चैनल मिशन पीसीएम में आपका स्वागत है। फिर से मैं जो है कक्षा 8, 9 और 10 के लिए एक वीडियो फिर से लेकर आया हूँ और इसमें मैं भाग 1, 2, 3 करके मैं बनाऊंगा। अगर एक ही वीडियो में अगर हो जाता है तो कई भाग नहीं बनाना पड़ेगा। खासकर कक्षा 8, 9, 10 के लिए है। जैसे कुछ बच्चे हैं 9 में 8 में नहीं पढ़ पाते हैं, उनके लिए खास करके वीडियो है। मेरी वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखें और जो पहली बार हमारे चैनल पर आए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों को शेयर करें और कमेंट में बताएं हमारा वीडियो कैसा था। चलिए शुरुआत करते हैं। ऐसे है वो का जरा ध्यान दीजिएगा। कभी कभी दिक्कत यहाँ से हो जाती है कि बच्चे पढ़ते रहते हैं और उनको कुछ समझ में नहीं आता है। बिल्कुल बेसिक तरीके से मैं लेकर आया हूँ। जैसे बहुत कई बार बता चुका गया है, इसमें बता दिया गया है कि यहाँ पर एक फॉर्मूला आपका आता है a + b का होल स्क्वायर। इसको कई बार बताया गया है, फिर भी आपको दे रहा हूं। आज एक ही वीडियो में प्रयास करूंगा कि बहुत सारे फॉर्मूले और उस पर सवाल में बता सकूं आपको। इसको बोलते हैं a + b का होल स्क्वायर बराबर a² + b² + 2ab। ध्यान दीजिएगा हमारी बात को। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a² + 2ab और देखिए +b²। यहां तक आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देख सकते हैं कैमरा में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात यहाँ फंसेगी क्या, समझने की बात है। इसको लगाने से पहले आपको घन वर्ग याद करना बहुत जरूरी है। जैसे मैं बता चुका हूं इससे पीछे वीडियो में घन वर्ग, फिर भी एक बार आपको डेमो में दिखा देना चाहते हैं कि कैसे होगा। थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इधर साइड में लिख देता हूं, सभी लोग ध्यान देंगे। अगर 1 का वर्ग की बात करेंगे तो 1 का वर्ग 1 होगा, 2 का वर्ग 4 होगा, 3 का वर्ग जो है 9 होगा, 4 का वर्ग जो है 16 होगा, 5 का वर्ग आपका जो है 25 होगा। ये आपको याद करना होगा, पिछले वीडियो में भी बनाया था, फिर भी लिख दे रहा हूं। 6 का वर्ग आपका जो है 36 होगा, 7 का वर्ग जो है आपका जो है 49 होगा, 8 का वर्ग जो है 64 होगा, 9 का वर्ग जो है आपका 81 हो जाएगा और 10 का वर्ग जो है आपका 100 हो जाएगा। ये आपका वर्ग हो गया, ठीक है। वर्ग और घन की बात कर रहा हूं मैं, डायरेक्टली लिख रहा हूं। 1 के घन की बात करता हूं, 3 घात है तो 1 के घन की बात कर रहा हूं। कैमरे मारा कि नहीं, ठीक है। तो यहां पर 1 ही होगा। 2 के घन की बात कर रहा हूं तो 8 होगा। 3 की घन की बात कर रहा हूं तो आपका 27 हो जाएगा। घन है तो 27 होगा। आपको मैं समझाने का भरपूर प्रयास कर रहा हूं। 4 की घन की बात करते हैं तो 4 चौक 16 चौक 64 हो जाएगा। अच्छा, 5 की घन की बात करते हैं 125 हो जाएगा। 6 की घन की बात करते हैं तो 216 हो जाएगा। 7 की घन की बात करते हैं तो 343 हो जाएगा। 8 की घन की बात करते हैं तो 512 हो जाएगा और 9 की घन की बात करते हैं तो 729 हो जाएगा। अगर 10 की घन की बात करते हैं तो आपका हो जाएगा 1000। कहने का मतलब मेरा है, तो वीडियो इसलिए फिर से मैं बता रहा हूँ और दिखा रहा हूँ। कैमरे में देख लेता आ रहा नहीं, आ रहा है, थोड़ा सा एडजस्ट करने की ज़रूरत है। मैं आपको कैमरा सीधा कर दे रहा हूँ, आप कर सकते हैं। इससे समझने के लिए बहुत है। लाइट नहीं है फिर भी मैं बता रहा हूँ। ये आपका पहला फार्मूला है। ये घन वर्ग बहुत जरूरी है आपको याद करना। और कम से कम जब आप मैथ पढ़ रहे हैं तो कम से कम 10 या 20 तक, कम से कम 20 तक जो है टेबल, जिसको हिंदी भाषा में आप कहते हो पहाड़ा, याद करना है तो आपको याद करना ही करना है। चलिए इस हिसाब से इस पर देखिए आपका फार्मूला बन गया है। इस फार्मूला में देखिए a + b का होल स्क्वायर बराबर a² + b² + 2ab। कोई जरूरी नहीं कि यहाँ पर a हो, यहाँ पर m भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, सी हो सकता, कुछ भी हो सकता है। चलिए आप पिछले वीडियो में क्या, हर वीडियो की तरह मैं बता रहा हूं उसमें भी। अगर मैं बात करूं यहाँ पर किसी का भी नाम ले लीजिए, तो आजकल फेमस जो है मोदी और योगी जी ही चल रहे हैं। तो एक जब हमने मोदी जी को ला दिया, एम से मोदी और देखिए वाई से योगी का होल स्क्वायर, तो बड़े आसानी से कर सकते हैं। देखिए ए था तो ए स्क्वायर, यहाँ मोदी है तो मोदी का स्क्वायर, यानी हम स्क्वायर आप कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगा। फिर वाई है, योगी का स्क्वायर कर सकते हैं, ठीक है। तो उसे कहा जाए तो मोदी जी योगी जी कर सकते हैं अच्छे भाषा में, लेकिन मैं इसलिए यूज कर रहा हूँ बच्चे इसी ये सोचकर पढ़ सके। अच्छा आगे देखिए, प्लस
टू मोदी जी और योगी जी। चलिए, मैंने सवाल में इसको सूत्र में प्रयोग किया, फार्मूले में प्रयोग किया। तो ये चीज कहने का मतलब हमारा यही है, ए के स्थान पर यम हो सकता है और बी के स्थान पर वाई हो सकता है। उसी तरह यहाँ पर अंक आएगा, चर और अचर होगा। इस पर सवाल होगा, आपको करना होगा। कैसे करना होगा मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। इसको मिटाना आप समझ गए होंगे, 1 से 2 बार हमारी वीडियो को देखेंगे तो काफी समझ में आएगा। इसको मिटा देते हैं। चलिए अब देखिएगा, इस पर सवाल दे रहा हूं। सवाल किस तरह का आएगा, जैसे देखिए पहले सूत्र सवाल मैं बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। अगर ए के स्थान पर मैंने आपको दे दिया 5x दे दिया, ध्यान दीजिएगा 5x दे दिया, अब प्लस बी के स्थान पर दे दिया 6y दे दिया का होल स्क्वायर। तो देखिए इसमें भी स्क्वायर, इसमें भी स्क्वायर है, बस ए के स्थान पर 5x आ गया और बी के स्थान पर जो है 6y हो गया। तो यहां समझने के लिए मैं लिख दे रहा हूं, ए के स्थान पर 5x और बी के स्थान पर हम लिखेंगे 6y। तो बंधु आपको पता होना चाहिए कि आपका फार्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, या ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। दोनों फार्मूले पर लगाएंगे तो काफी अच्छा होगा। क्या कैमरे में अच्छे से आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं, समझने की बात है। और मैं लाइट भी नहीं है, दिक्कत है, फिर भी वीडियो आपके लिए बना रहा हूं कि आप घर पे पढ़ सकें, क्योंकि लॉकडाउन से कोई कोचिंग संस्थान नहीं चल रहा है, सब कुछ दिक्कत है। इसलिए मैं पर्सनल में वीडियो बना रहा हूं कि बच्चे घर पे पढ़ सकें, तैयारी कर सकें। ठीक है, ये देखिए वर्ग, ये वर्ग हो गया है। वर्ग जगह नहीं मैं लिख दे रहा हूं, इसको बोलेंगे घन। घन मतलब क्या होता है? 3 घन, घन। ठीक है, इसको याद करना बहुत जरूरी है। अच्छा अब देखिए हम सवाल में चलेंगे। अब बताइए, ए के स्थान पर 5x, बी के स्थान पर 6y, तो है ए का स्थान पर हमने क्या माना है बाबू? 5x माना है, तो 5x रख दिए। हे बेचारे ऊपर आकर चुरकिया पर 2 घात है, यानी स्क्वायर है, हमने स्क्वायर लगा दिया। क्या यह समझने की बात है। फिर प्लस नकल मार के उतार दिए। बी के स्थान पर हमने बोला है, बी का स्थान हमने बताया है, समझाया है कि बी का स्थान पर 6y लिखना है, हम बी का स्थान पर 6y लिख लेते हैं। आशा करेंगे ये 2 चीज आप समझ गए। ए के स्थान पर 5x, बी के स्थान पर 6y। अब बेचारा है प्लस देख के उतार देंगे, है 2 भी देख के उतार देंगे। है ए जो है कितना है? 5x है, हमने उतार दिया 5x को। अब बी के देखिए, बी बराबर क्या है आपका? बी बराबर 6y है, तो 6y उतार दिया मैंने। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। हम आशा करेंगे इस लाइन को आप समझ गए होंगे। ठीक है, नहीं समझ पाते तो 1 से 2 बार वीडियो को देखा, स्टडी करें, बिल्कुल आ जाएगा। ये बच्चे कमेंट किए इसलिए वीडियो बना रहा हूं, क्योंकि इससे पहले भी बता चुका हूं, लेकिन एक ही में आज लंबा वीडियो बनाऊंगा, कई सूत्रों को बताऊंगा, इसलिए फिर से बता रहा हूं शुरू से। ये पहले फार्मूला जो आपको मैं लिखवाया करता हूं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, इस पर हो जाएगा। थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। अब बताइएगा 5x है, इसके ऊपर एक कोष्टक लगा है, स्क्वायर भी लगा है। अब ये आपको समझने के लिए था, इसको मिटा देते हैं। जैसे पिक्चर में सीरियल में प्रचार आता है, वैसे ये भी प्रचार था, इसको हम मिटा देते हैं। अब आपको समझाएंगे 5x स्क्वायर का मतलब क्या होता है। तो ध्यान दीजिए, अगर महसूस करिए x नहीं है तो ये 5 का वर्ग लगा है, तो यहाँ पर 5 का वर्ग आपका 25 होगा। तो अगर आपको याद हो जाएगा तो नकल मारने की कोई जरूरत नहीं है, 5 का वर्ग 25 होता है। चलिए वर्गमूल है, 5 का वर्ग 25 होता है। x है, x मतलब चर होता है, और अंक जो होते हैं अचर होते हैं। तो चर की जितनी घात होती है ऐसे उसको उतार लेते हैं, स्क्वायर की स्क्वायर लगा देते हैं। अब कुछ करना नहीं है भाई। अब अगर y हम ढक लेते हैं तो 6 का वर्ग आपका 36 होगा, और y पे जितना घात है देख कैसे उतार लेना। ठीक है, अच्छा ये एक तरीका इस तरह हो गया। अगर कुछ किसी बच्चे को नहीं समझ में आया, अभी यहां बता रहा हूं कैसे हो रहा है। तो देखिए प्लस देख उतार दिए। अब 2 का टेबल 5 बार पढ़िए, या 2 का पहाड़ा 5 बार पढ़िए। तो देखिए 2 × 10 होगा बड़े आराम से, और 10 का पहाड़ा 6 बार पढ़िए, 10 × 60 हो जाएगा। ये तो आपके कॉमन सेंस की बात है, 60 लिख दिया। ये x है, आई y है, दोनों अलग अलग है, गुणा करेंगे तो x y ऐसे होता है। इतना छोटा सवाल है, लेकिन आपको कक्षा 10 में, 9 में, 8 में ये मिलता है, 7 में भी है। जानकारी के लिए बता दूं। अब मैं आशा करूंगा कि ये लाइन समझ में आ गया। देखिए 5 × 25 x स्क्वायर हो गया, 6 × 36 y स्क्वायर हो गया, 2 × 10 10 तक 60 x y हो गया। अब कुछ बच्चे नहीं समझे होंगे, थोड़ा यहाँ देख लें, 3 बार के समझा रहा हूं। 5x स्क्वायर को उतार लिया हूं, ऐसे लग गया है। ये कह रहा है हमको 2 बार लिखो। देखिए 5x × 5x लिख दिए, इस तरह समझिए। अब 5 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो 25 होगा कि नहीं होगा। हाई x पर 1 घात है, 1 घात है,
भैया गुणा करते समय चर की घात जोड़ लिया जाता है। जो बच्चे नहीं पढ़े हैं तो वो सीख लें। इस पर भी घात एक है, इस पर भी घात है, तो आपका एक्स स्क्वायर। क्या हमने 5x स्क्वायर के स्थान में 25x स्क्वायर लिखा, यहाँ पर भी आ गया। जिस तरह इसको बताया उस तरह इसका भी हो जाएगा। आशा करेंगे कि पहला सवाल आप समझ गए हैं। अब मैं इसका जो है माइनस का बताऊंगा कि a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। तो ज्यादा कुछ करना नहीं है, इसको मैं तुरंत मिटा देता हूँ। स्क्रीनशॉट लीजिए, फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे, काफी अच्छी तरीके से लिखा गया है। समझ में लाइट नहीं है फिर भी बना रहा हूं, आप पढ़ने वाले हैं तो पढ़ सकते हैं, दिखाई दे रहा है। चलिए इसको मिटा देते हैं। अब इसी के हिसाब से माइनस वाला बताएंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे जो है रिवाइंड करके। अब देखिए माइनस में करना क्या है, सेम टू सेम वही है। ये प्लस वाला था, माइनस वाला भी दूसरा नंबर देखिए, यहाँ पर नंबर 2 डाल देते हैं तो दिक्कत नहीं है। हम आपका 2 कर देते हैं यहाँ पर, चलिए 2 कर देते हैं। तो 2 में क्या होगा, ये देखिए माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर मैं बना देता हूं। चलिए अब यहाँ पर हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, सब कुछ वही रहेगा, बस यहीं पर माइनस हो जाएगा। समझिएगा, ये दाग धातु वाला था, इसको माइनस कर देंगे। पहला फॉर्मूला में बता दिया a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। दूसरा क्या गया इसका, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। माइनस सब कुछ वही रहेगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा। थोड़ा तेज बता रहा हूं इसलिए कि आप पढ़ चुके हो, ठीक है। इसमें भी जो है यहाँ पर माइनस हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें भी सवाल सेम टू सेम उसी तरीके से लगेगा। इस वाले इसको भी बता देते हैं, देखिएगा। ये आपका सवाल मैं लेता हूं कुछ और लेते हैं। 4m, देखिएगा 4m 4m माइनस 3n का होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा हो गया क्या, अब जरा बताइए। अब देखिए a के स्थान पर 4m आ गया और b का स्थान पर जो है 3n आ गया। बाबू कुछ करना नहीं, सेम टू सेम उसी तरह करना है। फिर जानकारी के लिए a बराबर 4m, जहां जहां a रहेगा लिखेंगे 4m, जहां b रहेगा लिखेंगे 3n या 3n लिख लेंगे। अब बताइए ये बराबर के आगे देखिए a स्क्वायर, हमारा a के स्थान पर क्या है 4 है m है, इस पर घात कितना है 2 है प्लस है, देख के उतार दिए। b के स्थान पर दिया है 3n है, तो हम 3n लिखकर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। प्लस 2 उतार देंगे, लेकिन माइनस वाला है तो हम माइनस लिखेंगे, ठीक है। सूत्र के हिसाब चलेंगे, -2 गुणे a का मतलब 4m हो गया। अच्छा अब b का मतलब कितना हो गया 3n हो गया। बाबू समझने की बात है, कठिन सवाल है, समझ जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगा। कैमरे में आ रहा है नहीं एक बार देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कैमरे में आ रहा है, एडजस्ट करेंगे, लाइट नहीं है फिर भी मैं वीडियो बना रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान देंगे बाबू। अब फिर यहाँ पर देखेंगे कि हम वीडियो बना रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है, देख सकते हैं इसमें। फिर हम आगे बढ़ेंगे बाबू। अब यहाँ पर देखिएगा, जैसे कि ये समझने के लिए था, इसको मिटा देते हैं। a के स्थान पे हमने लिख दिया 4m, देखिए आप तीर मार देता हूं। a के स्थान पर 4m लिख दिया और b के स्थान पर 3m, a के स्थान पर 4, देखिए समझने के लिए तीर मार रहा हूं मैं, ठीक है। a के स्थान पर क्या लिख दिया, मैं अथक प्रयास कर रहा हूं कि आप सब समझ सको। जहां जहां a था 4m, यहां लिख देते हैं, कैमरे में आ रहा है, कैमरे में a के स्थान पर हमने लिख दिया 4m और b के स्थान पर हमने लिख दिया है 3m। आप खुद देख सकते हैं, a का स्थान पर 4m, b का स्थान पर 3m, पूरा हो गया। हो गया क्या, ये केवल आपको समझने के लिए है। अब बराबर देखिए इधर, अब बताइए 4 का वर्ग क्या होगा, तो 4 का वर्ग आपका 16 होगा। बाबू 16 है, कम से कम इसको याद करो, जब तक इसको याद नहीं करोगे आप नहीं कर पाओगे। अब एक लक्ष्मण बूटी है, उसको भी बताऊंगा, बता चुका फिर भी। अच्छा अब देखिएगा, अब देखिए 4 चौका 16 हो गया, हाई m चर है तो इसका इससे गुणा करेंगे तो यही चर का घात वही आ जाता है। तो देखिए चर का घात आके लग गया, m स्क्वायर हो जाएगा प्लस, ठीक है 3 3 का 9, हाई n पे स्क्वायर देख के उतार देंगे, चर के घात में कोई बदलाव नहीं होगा, उसी तरह उतर जाता है। हाई माइनस उतार दिए, 2 का पहाड़ा 4 बेर, 2 चौका 8, बोले भाई 2 चौका 8 हो गया क्या, 8 3 का 24 होगा क्या, हम 24 लिख दिए, हाई m और n लिख दिए। आशा करेंगे कि दूसरे पर भी आपका आ गया, ये आंसर है आपका,
तो प्रयास करेंगे। आपका मैंने सूत्र पर 2 फार्मूले दिए, दोनों फार्मूले पर 2 सूत्र बता दिए। अब तीसरे फार्मूले पर चलूंगा। वीडियो लंबा होगा तो आप घबराएंगे नहीं, एक ही वीडियो पूरा देखेंगे, आप समझ जाएंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ए के स्थान पर क्या किया हूं, बी के स्थान पर क्या किया हूं, आप इसमें समझ सकते हैं। यानी सवाल में सबसे बड़ा भूमिका क्या है, घन और वर्ग का है और फार्मूले का है। चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आप, मैं इसको बिठाते हैं और आगे बढ़ेंगे। चलिए इसको बिठा लेते हैं बाबू। अगले फार्मूले की जब बात करेंगे तो आपको अपने दिमाग में बैठा लीजिए। उस तरह आपका एक आता है कक्षा 8 वालों के लिए a + b + c का होल स्क्वायर। चलिए उसको बताते हैं। कक्षा 10 में नहीं है लेकिन फिर भी इसमें मैं बता देता हूं, ध्यान देंगे। सबसे जरूरी है समझना, एक सवाल समझेंगे तो बहुत सारे सवाल आप कर सकते हो। चलिए बताते हैं। तीसरे नंबर फार्मूले पर आ जाते हैं। 10 वालों में नहीं होगा लेकिन अक्सर जो है 8 में 9 में ये रहता है। 10 वाले भी सीख लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। लिख देते हैं, देखिए a + b + c है छोटका है, छोटका कोष्ठक यानी ब्रैकेट जो है इसको हम का नाम, इसका राशि नाम का रख दिए। तो a + b + c इसका नाम रखे टटका बाबू का, ये होल स्क्वायर हो गया क्या। यानी कह सकते हैं a + b + c का होल स्क्वायर बराबर, तो आपको जानकारी होना चाहिए a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। थोड़ा सा बड़ा है, ज्यादा बड़ा नहीं है, आपसे बड़ा नहीं हो सकता सवाल, क्योंकि मानव ने इसको बनाया है। ठीक है, अच्छा अब इसमें एक सवाल आपको इस पर भी बताएंगे, समझने की बात है। सूत्र बना देकर आप घबराएंगे नहीं। अच्छा फिर देखिए, उसमें अभी तक पढ़े + b का होल स्क्वायर है -b का होल स्क्वायर, इसमें 3 ठो बेचारा जोड़ दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए सवाल दे रहे हैं, a के स्थान पर मान लीजिए 2x दे दिया, b के स्थान पर मान लीजिए 3y दे दिया, और c के स्थान पर 4z दे दिया का होल स्क्वायर कर दिया। सेम वही है, बस समझने का प्रयास करेंगे तो हमारे वीडियो से आप समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। एक बार देख ले वीडियो में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रहा है। लाइट नहीं है बाबू, फिर भी तब गर्मी में वीडियो बना रहा हो। प्लीज वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, और जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें सब्सक्राइब भी कर लें। आगे बढ़ेंगे। अब बताइए फिर समझने के लिए, यहां देखिए बाबू, a = 2x, b = 3y और c = 4z। समझ लीजिए इसका मतलब क्या है। a के स्थान पर क्या है तो 2x है, b के स्थान पर 3y, c के स्थान पर 4z है, यानी 4z भी कह सकते हो, अंग्रेजी में समझ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अब a के स्थान पर क्या है तो 2x है, तो 2x का घात कितना है 2 घात है, प्लस b के स्थान पर क्या है 3y है, हम 3y लिख देते हैं, समझिएगा आप लोग। कहिए स्क्वायर हो गया। c के स्थान पर क्या है 4z है, या फिर 4z लिख देते हैं, यानी 4z² भी कर सकते हो, अंग्रेजी मीडियम अपने भाषा में समझ सकते हैं। प्लस 2 सूत्र से 2 ले लिया जाता है। आप सोचेंगे 2 कहां से आ गया, और डायरेक्ट सवाल बताइए, आप सोचेंगे 2 कहां से गया, तो समझ लो सूत्र से हमेशा 2 ले जाता है। और ए बी का मान जो छाट कर रखा हूं, बना बनाया दे दिया हूं, खा लो बाबू। अगर आज नहीं खाओगे तो कल भूखे मरोगे। कम खाने का मतलब आज अच्छे तरीके से नहीं पढ़ पाएंगे, तो ये समाज आपको जीने नहीं देगा, आपको पढ़ने नहीं देगा, आगे बढ़ने नहीं देगा। अगर ज्ञान रहेगा तो आप कहीं भी खा जी सकते हैं बाबू। पढ़िए, माँ बाप का नाम रोशन करिए। a के स्थान पर जो है 2x है और b के स्थान पर जो है 3y है, थोड़ा सा जगह कम है, आप समझ लीजिएगा। यहां तक हमने बात कर लिया, बच रहा है, यहां एडजस्ट कर देता हूं। 2 b का मान देखिए 3y है, 3y लिख दिए, और c का मान जो है 4z है तो 4z लिख दिए। अब देखिए और बचा है 2c का मतलब जो है 4z है, और a का मतलब जो है 2x है। क्या समझिएगा, थोड़ा सा छोटा लिख रहा हूं, आप समझ सकते हैं, इतने गंवार नहीं है। 8 में आ चुके हैं आप लोग। अब बराबर के नीचे बराबर लिखेंगे, जगह कम है क्योंकि ऑलरेडी मैं घन वर्ग इधर साइड में लिख दिया हूं आपके समझने के लिए।
2 का वर्ग, तो 2 का वर्ग 4 है। नहीं आ जाए तो नकल मार लो, लेकिन याद करना पड़ेगा, परीक्षा में आपको ये नहीं मिलेगा बाबू। आपका ज्ञान ही आपके साथ आएगा, नकल का भरोसा छोड़ दीजिए। योगी सरकार में ऑडियो वीडियो दोनों लग चुका है। अब प्लस आपके ऊपर जो कोरोना का असर पड़ा हुआ है, इसलिए घर पर बैठिए और पढ़ते रहिए, घूमने की जरूरत नहीं है। 2 का वर्ग आपका होगा 4x²। 2 दूनी 4 तो लिखिए दिए, x² देखो उतार दिए। चर में हम कोई चेंज नहीं करना, अचर को बदलना है। 2 दूनी के 4 x² कर दी, प्लस देखिए 3 3 का हो जाएगा 9। भाई इसको 9 भी कर सकते हो, आपकी मर्जी, ठीक है। इंग्लिश मीडियम का हो जाएगा y² हो गया, तो y²। इंग्लिश मीडियम वाले टीचर भी तो वही कहेंगे 9y², अलग थोड़ी कर सकते। फिर आगे देखिए 4 का वर्ग, फिर 4 दे दिया क्या भाई, 4 का वर्ग देखिए, तो नकल मान लिया कंफ्यूज हो रहे हैं, तो 4 चौका 16, 16 और जेड पैसे स्क्वायर उतार देंगे। देखिएगा 2 का वर्ग है कि यहां तक हो गया 4x² हो गया, 3 का वर्ग 3 3 का 9y² हो गया, 4 के 6 16 z² हो गया। अब प्लस देखिएगा 2 दूनी 4 हो गया, 4 तिहाई 12 हो गया। 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, या लिखेंगे 12। देखिए बाबू x है, y है, उतर गया। अब ये जगह कम था तो नीचे लिखे, तो फिर हम नीचे लिखेंगे, जगह नहीं है, कैमरे मारा है ना। अच्छा देखिए 2 तिहाई, फिर से देखिए 2 तिहाई 6, देखिएगा अगर बाद 6 चौका 24, यानी 24। बाबू देखिए y है, z है, तो yz लिख लेंगे। अब एक लास्ट में बचा है 2 चौको 8, ठीक है, 2 चौको 8, 8 है दूनी 16 होगा क्या, 16 z लिख सकते हैं। ये आपका आंसर है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 1 से 2 बार इस वीडियो को देखिएगा। ये सूत्र आपका है a + b + c का होल स्क्वायर बराबर a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। ये थोड़ा तीव्र से बता, थोड़ा स्लोली में देखिए। a + b + c का होल स्क्वायर है बराबर कहा जाला बाबू, थोड़ा भोजपुरी में, काफी देर से मैं भोजपुरी में हिंदी में बात कर, थोड़ा भोजपुरी में देख लीजिए। जो गाँव के हमारे स्टूडेंट है समझ नहीं पाते, एक बार कैमरे में देख ले, आ रहा है नहीं आ रहा है, थोड़ा सा भोजपुरी में बताने का प्रयास करेंगे। देखिएगा ए के बाबू कहल जाला, ए है के प्लस है के बी है के प्लस सी कहल जाला का। आपको समझ में आ ही रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा तो देखिएगा है के a प्लस कहल, ए कहल जाला, है के प्लस है के बी है के सी कहल जाला का। एकर मतलब का, यानी a + b + c का होल स्क्वायर बराबर होला बाबू a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। हमने आप अब देखिए भोजपुरी बोला बहुत कठिन काम है, हमने आपको भोजपुरी में भी थोड़ा सा बोला। आप हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। a के स्थान पर 2x, b का स्थान पर 3y और c का स्थान पर 4z। इसको सूत्र पर हमने रख के तोड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, स्क्रीनशॉट लीजिए, अगले फॉर्मूले पे चलते हैं, ठीक है। इसको हम मिटाएंगे, समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। स्क्रीनशॉट आप ले चुके होंगे, अब इसको मिटाने वाले हैं। इसी तरह जो है ये वीडियो बना रहा हूं, लंबा होगा, लेकिन आप वीडियो को पूरा शुरू से लास्ट तक बाबू देखिएगा, तभी समझ पाएंगे। अभी 3 बताया मैं। इससे क्या है, आप घर पे स्टडी करते रहिए। आप जो दिन प्रतिदिन पढ़ाई जो आपकी छूट रही है, घर पर स्टडी नहीं हो पा रही है, उसके लिए वीडियो बना रहा हूं मैं। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक तो करना, और जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं है सब्सक्राइब भी कर लेंगे। इसका पैसा नहीं लगता है सब्सक्राइब करने का, ठीक है। चलिए चौथे नंबर की बात करता हूं मैं। चौथा नंबर की बात करूंगा, ये जो बाकी देखने में छोटा लगे, घाव करे गंभीर, अक्सर ये परीक्षाओं में पूछता है, दे देगा a² - b²। बड़े आसान से ये सूत्र है। एक कोष्टक में a + b हो जाएगा, एक कोष्टक में a - b हो जाएगा। कहने का मतलब जो है, आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, a² - b² = ब्रैकेट में वह a + b, दूसरे ब्रैकेट में a - b। इंग्लिश मीडियम के लिए थोड़ा सा इंग्लिश बोल दिया, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे यहाँ ज्यादा बच्चे इंग्लिश से हिंदी मीडियम के हैं, इसलिए ज्यादा करके मैं हिंदी का प्रयोग कर रहा हूँ और अंग्रेजी का भी थोड़ा सा कर रहा हूँ। बात इसमें ज्यादा चेंजिंग नहीं है, आप कर सकते हो। अच्छा अब इसमें सवाल आएगा, फिर से एक बात, a² - b² का सूत्र होता है, एक कोष्टक में a + b, दूसरे कोष्टक में a - b। एक कोष्टक में जोड़ देते हैं, कोष्टक में घटा देते हैं। अब इस पर सवाल देखिए, इस पर सवाल क्या होगा, तरीका क्या होगा, देखिएगा। सवाल कुछ इस प्रकार होगा, 49
49x² माइनस 36 y²। ध्यान देंगे, बड़े आराम से इस चीज को कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम देख रहे हैं इस फार्मूले को हमको बनाना है तो समझना बहुत जरूरी होगा। यहां पर x² है, a² मिल रहा है, y² है, b² मिल रहा है, लेकिन ये 49 और 36 ये स्क्वायर में नहीं है। तो अब यहां पे आपको सोचना क्या है, 49 किसका वर्ग है, 49 किसका वर्ग है आपके मन में आएगा। इसको भी वर्ग के रूप में बनाएंगे, इसको भी वर्ग के रूप में लिखेंगे, तभी हम सवाल को आगे बढ़ेंगे। इसके लिए आपको घन वर्ग में जाना होगा। देखिए वर्ग में बताया हूं, 49 ढूंढिए, कहीं दिया होगा, 49 दिया इधर देखिए, 49 जो है इधर देखिए, 49 जो है 7 का वर्ग है, यानी हम कहेंगे 7, ठीक है। अब देखिएगा 7 ऐसे कर सकते हैं, मैं विस्तृत बता रहा हूं, विस्तृत 7 का वर्ग 7 7 49 हो जाएगा। हाई देख के उतार देंगे बाबू, ठीक है। देखिए इसको देखिए उतार दिया, फिर माइनस ये 36 किसका वर्ग है, तो 36 जो है 6 का वर्ग है, इधर बगल में है, मैं दोनों का गोला बना दे रहा हूं, आप देख सकते हैं। यानी लिखेंगे 6 का वर्ग कर लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं आएगा, 6 का वर्ग और y का वर्ग कर लेते हैं। ये थोड़ा सा अजीब लग रहा है देखने में, इसको और छोटा करेंगे, समझिएगा कैसे कर रहे हैं, देखिएगा। अब बताइए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये रूल है 7x ऐसे करके स्क्वायर कर लेंगे क्या, फिर माइनस 6 y का स्क्वायर का ऐसे कर लेंगे। इसका मतलब क्या हो गया, देखिए 7 7 49 मिल गया, x² तो मिला है, 6 36 हो गया, y² भी मिल गया है। लेकिन ये स्टेप मैंने इसलिए बढ़ाया कि आप जल्द से जल्द इसको आप समझ सकें, इसलिए स्टेप मैंने बढ़ा दिया। अब कंडीशन यहाँ पर ये अप्लाई हो रहा है, क्या a² है पूरा अंदर जो है पूरा अंदर जो है ये a है पूरा अंदर जो है ये b है, ठीक है। अब इसका सूत्र होता है, यहां पर मैं लिख दिया हूं a क्वेश्चन में a प्लस b, i क्वेश्चन में माइनस b। तो a क्वेश्चन में a, अब a के स्थान पर बाबू है 7x आ गया, आप प्लस देखिएगा यहाँ प्लस है तो प्लस लिख दिए, और b के स्थान पे आ गया 6y। कहने का मतलब एक कोष्टक में जोड़ दिए, इसी को नकल करके उतार दीजिए, यही देख के उतार दीजिए, बस एक में घटा देना है, कुछ करना नहीं था इसमें। हमने एक कोष्टक में क्या किया, इसको जोड़ दिया, दूसरे कोष्टक में घटा दिया। बड़े आराम से इस सवाल को आप कर सकते हैं, देखिएगा फिर से एक बार देख लीजिए इसको। अब देखिए कहने का मतलब क्या है, इसको मैं समझा दे रहा हूं, नीचे देखिए। अब इसको पूरा कहेंगे a² माइनस b², इसको नोट नहीं करना, बस समझने के लिए है। नीचे एक कोष्टक में a प्लस b और दूसरे कोष्टक में a माइनस b, ये बात मैंने ऊपर भी लिख दिया है। अब a के स्थान पर 7x हो गया, b के स्थान पर 6y हो गया। तो देखिए अब देखिए a के स्थान पर लिख दिया 7x, b के स्थान पर 6y, अब a के स्थान पर 7x, b के स्थान पर 6y। आप समझिए जो शुरुआत में क्या माना जा रहा है, ठीक है। इधर मैं चाहूं तो लिख सकता हूं, आपको देख लें एक बार कैमरे में आ रहा है नहीं आ रहा है। सबसे मेन चीज होता है अभ्यास करना, कैमरे में आ रहा है, आप इस चीज को समझ सकते हैं। एक सवाल और इस पर मैं दूंगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देख लीजिए यहाँ पर 7 से 49 x² मिल गया, 6 से 36 y² मिल गया, एक कोष्टक में जोड़ दिए, एक कोष्टक में घटा दिए। ये सूत्र जो है केवल समझने के लिए था। तो आशा करेंगे इस पर भी आप सवाल समझ गए होंगे। 1 से 2 बार जब देखेंगे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, वीडियो को पीछे करके, कोई दिक्कत नहीं है। एक सवाल और इस पर दे देते हैं, समझा देते हैं, थोड़ा सा डायरेक्ट बताएंगे, आप समझ जाएंगे। जैसे जैसे आपका दिमाग विकसित होगा उस तरह आप तीव्र गति से सवाल को लगा सकते हैं। चलिए समझाते हैं। अब हमारे पास क्या है, एक सवाल और आपको देते हैं इस फार्मूले पर। इस फार्मूले की जब बात करेंगे तो एक सवाल और ले लीजिए, 81 अब चलिए a डाल देते हैं, 81a², a मिल गया है 81a²। भाई परीक्षा में कुछ भी दे सकता है, 81x², ठीक है। और आपको दे देते हैं कुछ और ले लीजिए, आप 25 ले लीजिए, तो 25b²। समझिएगा हमारी बात को, भावनाओं को समझने का प्रयास करिएगा। ये आपका जो है सवाल है, यहां से मैं हल करने वाला हूं इसको। जरा बंधु ध्यान दीजिए, ऊर्जवान छात्रों ध्यान दीजिए, विद्वान छात्रों ध्यान दीजिए, कोशिश करते रहिए, बिल्कुल आपको मैथ आएगा, बिल्कुल आसान होता है। अब बताइए जरा, ये a² तो दिख रहा है,
ए स्क्वायर भी दिख रहा है, माइनस भी दिख रहा है बी स्क्वायर, पर ये 25 और 81 जो स्क्वायर में नहीं दिख रहा है यहाँ, तो आपको माइंड को घुमाना फिर से कि ये 25 किसका वर्ग है, 81 किसका वर्ग है। तो आपको 20 तक कम से कम धन वर्ग आपको याद होना चाहिए, तभी समझ पाएंगे। अच्छा, हम चलते हैं वर्ग में आते हैं। वर्ग यहां पर मैं लिख देता हूं थोड़ा सा हिंदी में, वर्ग। चलिए वर्ग लिख देता हूं। वर्ग का मतलब कोष्टक में 2 घात। अच्छा, घन, घन का मतलब आपका 3 घात। बड़े आराम का मामला है। देखिएगा करना क्या है, इसमें ज्यादा कुछ करना नहीं, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। 81 ढूंढना है। इसमें 81 देखिए, 81 इधर है, 81 जो है 9 का वर्ग है, क्या लिख देना सीधे 9 और ए ऐसे स्क्वायर कर देना। मैं पिछले में एक स्टेप बढ़ाया था, इसमें एक स्टेप घटा रहा हूं, जो आप समझदार हो चुके हैं। चेक कर लीजिए, 9 9 81 ए स्क्वायर मिल जाएगा। उसी तरह 25 किसका वर्ग है, तो 25 आपका 5 का वर्ग है। तो बच्चों जो है घर पे आप पढ़ेंगे, थोड़ा सा स्टडी करेंगे, इसको याद कर लेंगे, बिल्कुल आसान रहेगा। अब बताइए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना क्या है, पूरा 9 ए है, 5 बी है, पूरा ए बी है, पूरा बी है, पूरा ए है। अब कुछ करना नहीं है, कुछ नहीं करना है, देख उतार लो, है डब्बों का अंदर उतारना है। उतारो, कैसे उतारोगे, 9 ए प्लस है 5 भी उतार लो। देखिएगा है डब्बों का अंदर वाला डब्बा उतार रहे हैं, डब्बा का अंदर यानी ब्रैकेट के अंदर एक छोटा कोष्टक के अंदर 9 है, 9 उतार दिए, 5 भी है, 5 उतार दिए, बस प्लस लगा दिए, कैसे प्लस में था। फिर इसी डब्बा में भी ऐसा है, इस ब्रैकेट में भी ऐसा ही काम करेंगे, तो 9 ए बस माइनस लग जाएगा, माइनस आपका 5 भी हो जाएगा। हम आशा करेंगे ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा, तो थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे तो बिल्कुल आसान सवाल है, एक लाइन में ही आ जाता है। तो आपको मैंने चार फार्मूला दिया और चारों फार्मूला पर मैंने सवाल बता दिया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। स्क्रीनशॉट लेने के बाद फिर अगले सवाल पर मैं चलूंगा, अगले सूत्र पर चलूंगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर काफी दिक्कत नहीं, धीरे धीरे आपको समझ में आने लगा है। और वीडियो प्लीज अच्छा लगे तो प्लीज आप हमारे वीडियो को जो है लाइक करें, क्योंकि वीडियो लाइक करें थोड़ा सा अच्छा लगता है, ध्यान दीजिएगा। फिर इसको मिटा दे, इसके साथ आप ले चुके होंगे। और बार बार मैं कह रहा हूं स्टडी करिए, मैथ एक ऐसा विषय है जब तक स्टडी नहीं करेंगे तब तक नहीं आएगा। 5वें फार्मूले पर मैं चल रहा हूं जिसका नाम है a प्लस बी का होल क्यूब। अभी स्क्वायर में चल रहा था, अब क्यूब में हम लोग चलेंगे। तो ये काफी मेहनत लगता है वीडियो बनाने। प्लीज वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि जो है सब्सक्राइब का कोई पैसा नहीं लगता। आगे देखिए 5वां नंबर की बात करेंगे तो a प्लस बी का होल क्यूब। अभी स्क्वायर चल रहा था 2 घात, अब घन यानी 3 घात की बात चल रही है, तो होगा इसका a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab कोष्टक में a प्लस बी। हम आशा करेंगे ये फार्मूला आपको पता होगा। नहीं पता है फिर से याद करना शुरू कर दीजिए। a प्लस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab कोष्टक में प्लस बी। काफी ऊर्जा लगता है वो वीडियो बनाने में, कम से कम आप पढ़ाई कर लीजिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। अब देखिए मान लिया तो आपको ये फार्मूला याद हो गया कि a प्लस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab कोष्टक में प्लस बी। चलिए अब सवाल लेते हैं।